Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the numerical problems of chapter number 11. Before starting the numerical problems, I must request you to subscribe my channel, to press the bell icon and share this video as much as you can. क्योंकि इसमें जो है वो आपको जो भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन इंग्लिश की बहुत अच्छी जो है वो आपकी बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी जो है वो एनहांस हो रही है. सो प्लीज़ व्यूअर्स, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल. नाउ move towards our numerical problems. Problem is 11.1. Normal conversation. A normal conversation involves sound intensity of about 3 into 10 raised to the power minus 6 watt per square meter. What is the decibel level for this intensity, and what is the intensity for the sound for 100 decibel? दो चीजें पूछी हैं, दो इसके पार्ट्स हैं. उसमें पहले में आपसे जो है वो पूछी है इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल पूछा है आपसे, और इंटेंसिटीज की वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है, एक वैल्यू गिवन है, दूसरी आपको खुद याद रखनी पड़ेगी कि लोअर इंटेंसिटी वैल्यू क्या होती है. ठीक है, और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है कि अब आपको इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है और इंटेंसिटी पूछी है. इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी में थोड़ा डिफरेंस आप रखिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल की समझ आए. पहले पार्ट में लेवल पूछा है और इंटेंसिटी की वैल्यू दी है, दूसरे पार्ट में इंटेंसिटी रिक्वायरमेंट है एंड लेवल इज गिवन. ठीक है, सो यू आर गिवन दिस इंटेंसिटी, दैट इज 3 into 10 raised to the power minus 6 watt per square meter. और ये गिवन नहीं भी होगी, you have to learn it by yourself. That is the faintest audible intensity. ठीक है, जो सबसे कम ऑडिबल है, ये आपको इंटेंसिटी वाले इंटेंसिटी लेवल की फर्स्ट लाइन में ये गिवन था. हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस भी किया था इस रेंज को. ये फेंटेस्ट रेंज ही आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट पर स्क्वायर मीटर होती है ये. ठीक है, अब दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी लेवल. ये दोनों चीजें यूज करके आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इंटेंसिटी अब आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि इंटेंसिटी लेवल इज 100 डेसिबल जो है वो आपको गिवन है. ठीक है जी, अब फॉर्मूला इज दैट, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है फॉर इंटेंसिटी लेवल, 10 log ऑफ इंटेंसिटी ओवर दैट इज इंटेंसिटी ओवर द फेंटेस्ट इंटेंसिटी. और ये सारा कुछ जो हम डील कर रहे हैं ये डेसिबल में कर रहे हैं. दिस इज द यूनिट ऑफ इट. ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फॉर दिस पोर्शन इंटेंसिटी लेवल के लिए. जस्ट यू हैव टू पुट एट द हियर, जैसे ही फॉर्मूला आता है तो उसके बाद आपने डाटा की चीजें उसमें पुट करना शुरू कर देनी है. इंटेंसिटी की जगह ये लगाया आपने और फेंटेस्ट इंटेंसिटी की जगह 10 raised to the power minus 12 लगा दिया. ठीक है, जब ये ऊपर चला जाएगा, ये लाइक 10 raised to the power minus 12 जब ऊपर जाएगा, 3 into 10 raised to the power minus 6 था, जब 10 raised to the power 12 ऊपर जाएगा तो they will become into 10 raised to the power, this is same है, पावर जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, you are left with 10 raised to the power 6 only. तो वही मैंने लिख दिया 3 into 10 raised to the power 6. ठीक है जी, और दिस ऑल इज इन डेसिबल. अच्छा, इतनी बड़ी वैल्यू का आपके पास डायरेक्टली लॉग टेबल में भी नहीं है. ठीक है, तो इसको फिर हम ऑब्वियसली वो जो आपने 9th के मैथ्स में पढ़े हुए हैं लॉगरिथमिक रूल्स और प्रिंसिपल्स के, हम वो लगाएंगे कि सब दो क्वांटिटीज हैं और दो एक्सप्रेशंस हैं, उनके दरम्यान में प्रोडक्ट का साइन है. जब लॉग लगेगा तो वो समीशन में चेंज हो जाएगा, एडिशन में चेंज हो जाएगा. लॉग ऑफ 3 प्लस दो, ये इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग कर दिया, लॉग लगाया. लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 6 10 raised to the power 6 हो गया. फाइन, लॉग ऑफ 3 बहुत आसानी से अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी, लॉग टेबल से भी, विच इज 0.48. ठीक है,
अब ये है कि ये जो पावर होती है वो लॉग के पीछे जाके मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। दिस पावर इज बिकम दिस, और आपको पता है log of 10 इज 1, ये इसकी जगह 1 लगाया तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 6 पॉइंट। अब ये पीछे 10 एज इट इज चल रहा है, 0.8448 प्लस 6 डेसिबल में ये दोनों ऐड अप हुए तो 6.48 आ गया। मल्टीप्लाइड करोगे 10 के साथ तो ये डेसिमल उठ के इधर आ जाएगा 64.8 डेसिबल आपका आंसर आ गया किसका। दिस इज द आंसर फॉर दिस इज नाउ वी गेट द इंटेंसिटी लेवल। दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का। सेकेंड पोर्शन में आपको अब इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है और आपने ये वाली इंटेंसिटी, आपको ये चीज गिवन है और आपने ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये चीजें पुट करोगे, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10 लॉग इंटेंसिटी ओवर फेंटेस्ट इंटेंसिटी। यहाँ पर ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है, दिस इज नाउ गिवन, ठीक है। ये गिवन है 100 डेसिबल, इसकी जगह डेसिबल लगाओगे, ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 10 लॉग ये चीज इंटेंसिटी और ये वाली चीज एज इट इज। ये कहां से आया, ये दिस वाज द फेंटेस्ट इंटेंसिटी लेवल, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद अब आपने इस और इसके दरमियान में क्या किया, यू हैव यहाँ पर आपने किया है एंटी लॉग। आप लिखोगे बाय टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग आपने यहाँ से यहाँ आने के लिए एंटी लॉग आपने लिया, ठीक है। तो ये हो गया 10 raised to the power 10, ठीक है। और क्योंकि लॉग एंटी लॉग कर लोगे तो ये वाला लॉग ऑटोमेटिकली जो है वो वैनिश हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ओनली दिस एक्सप्रेशन, ये आ गया, ठीक है। यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन एंड इसके बाद फिर नॉर्मली मैं आपको आगे सॉल्व करके यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये फिर क्या होगा, दिस इज नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन 10 minus 12 वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, -12 वॉट पर स्क्वायर मीटर एज इट इज, ठीक है। अब आपके पास क्या आया, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 minus 12 विल बी -2 वॉट पर स्क्वायर मीटर इज द इंटेंसिटी जो कि आपको रिक्वायर है। और इसको अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो इट विल बी 0.01 वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो डेसिबल है वो यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का और दिस इज फॉर द इंटेंसिटी आप यूज करोगे, ठीक है। वी आर डन विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल और सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। So students, our next question is numerical is if at Anarkali Bazaar, Lahore, intensity level of sound is 80 decibel, what will be the intensity of the sound there? बहुत ही आसान numerical इंटेंसिटी लेवल गिवन है और आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये फेंटेस्ट इंटेंसिटी नहीं गिवन होगी, ये आपने खुद याद रखनी है और फॉर्मूला भी याद रखना है कि आपने उसमें जो है वो पुट करनी है, तो ये हमें जरूर जो है वो यू हैव टू रिमाइंड इट। तो ये 10 raised to the power -12 वॉट पर स्क्वायर मीटर है और यू हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी। IL में डायरेक्ट इंटेंसिटी लेवल को रिप्रेजेंट करी, आप पूरा लिखिएगा इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग 10 लॉग ऑफ इंटेंसिटी और फेंटेस्ट इंटेंसिटी डेसिबल। दिस इज द फॉर्मूला, पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने ये यूज किया था। जस्ट जैसे ही जब फॉर्मूला आपके पास आ जाता है तो फिर सोल्यूशन में आप सिर्फ डाटा एंटर करते हो। ये इसकी जगह आपने 80 डेसिबल लिखा और देन यू हैव टू पुट इट इनटू द दिस। उसके बाद यू आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। 80 डेसिबल से कैंसिल हो जाएगा, 80 10
इज इक्वल टू 10 लॉग जो आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ओवर द faintest इंटेंसिटी. This 10 is cancelled out by 80 and you are left with 8 और साथ ये चीज as it is. ठीक है. इस सिचुएशन पे आके जब आपके पास एक फिगर यहाँ पर रहेगी और लॉग के साथ भी कुछ नहीं बचा तो यू हैव टू टेक द एंटी लॉग. फॉरन से एंटी लॉग लेंगे 10 raised to the power 8 इंटेंसिटी जो लॉग वाली साइड है तो वो तो एक चीज जैसे लाइक लॉग इज हियर उसका जब एंटी लोगे तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएगा. एंटी का मतलब इनवर्स. ठीक है. अगर s है और उसको s माइनस 1 के साथ जो है वो इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर आपका स्मॉल आंसर रह जाएगा. तो इसलिए फिर लॉग और एंटी लॉग जो है वो खत्म हो जाता है दोनों. सही है. उसके बाद आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बेसिस सेम है पार्ट्स ऐड अप हो जाएंगी 10 raised to the power -4 watt per square meter. This is the answer. This is the intensity what you have to find out. Okay, now very much easy numerical 11.3. At a particular temperature the speed of the sound in air is 330 meters per second. If the wavelength is of the note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. If is the frequency of the sound audible. अच्छा, पहले आपने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी और फिर आपने देखना है कि वो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहा है 20 to 20,000 हर्ट्ज में आ रही है कि नहीं. अगर आ रही है तो you will going to say the yes. Answer is yes. बी पोर्शन का आंसर yes होगा. अगर नहीं आ रही तो you are going to say the answer will be no. Okay. Data is that you are provided with the frequency that is velocity, the speed v is equals to 330 meter per second square. उसके बाद आपको वेवलेंथ गिवन है इन सेंटीमीटर्स. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स क्योंकि ये भी मीटर्स में तो वो कैंसिलेशन में आसानी हो जाएगी. और स्टैंडर्ड में चलते हैं तो सारे यूनिट्स एक ही में होते हैं. 5 सेंटीमीटर्स है तो उसको डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.05 मीटर्स आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद आपके यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी और फॉर्मूला बहुत आसान पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं. v is equals to f lambda. v is equals to f lambda और आपने फाइंड आउट क्या करना है इसमें आपने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे v is equals to f lambda. फ्रीक्वेंसी जब फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी को अलग कर लेंगे एक साइड पे और बाकी जो चीजें हैं वो दूसरी तरफ इक्वेशन के चली जाएंगी. यू आर नाउ लेफ्ट विद v ओवर lambda. ठीक है. जस्ट अब पुटिंग करेंगे वैल्यूज को 330 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और 0.05 मीटर्स. ये मीटर मीटर कैंसिल आ जाएगा और आपको पता है कि परसेंट पर सेकेंड इज इक्वल टू हर्ट्ज. तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 6.6 into 10 raised to the power 3 हर्ट्ज. ठीक है जी. क्योंकि फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इन हर्ट्ज. पर सेकेंड आएगा पर सेकेंड इज इक्वल्स टू हर्ट्ज. कैसे पर सेकेंड इज इक्वल्स टू हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टी. टी का यूनिट होता है सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज और जब इसको करोगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू पर सेकेंड. ठीक है जी. ओके. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इज द फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज. इज द फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज. हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज इसको अगर हम खोल के लिख लेंगे तो इट विल बी दिस. ये 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में है तो दिस इज इन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. तो बी का आंसर आपके पास हो जाएगा यस. ठीक है जी. now you have to find out 11 point we have to do the question 11 numerical 11.4. a doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. calculate the frequency and time period. ठीक है. you have to calculate the frequency and time period. बहुत ही आसान numerical. इसको हम करते हैं. जी 11.4 you are provided with the counts per minute. ठीक है.
फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन रिमाइंड करवाती हूँ। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ द टर्न, साइकिल्स, वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कि कितनी टर्न्स लेता है कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो कि वाइब्रेट हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, तो वो अपने 1 सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो आपने करना है इसको, क्योंकि आपने मिनट्स में है तो मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो पर सेकेंड करने के लिए पर सेकेंड पर सेकेंड, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया, पर सेकेंड में करने के लिए काउंट्स को आपने 60 से सिंपली डिवाइड कर देना, you will get the frequency which is 1.2 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स लेते हैं तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आपने इसको 1 डिवाइडेड बाय 2 1.2 करेंगे, 1.2 हर्ट्ज करेंगे, यू विल गेट द टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है 11.5। 11.5 इज ऑल्सो वेरी मच इजी न्यूमेरिकल। कौन सी, अभी 2-3 न्यूमेरिकल अगले जो हैं कॉन्टिन्यूटी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। कभी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी, कभी वेलोसिटी, कभी वेवलेंथ। तो बहुत ही आसान है ये, इसको जल्दी से कर लेते हैं। A marine surveyor ship sends sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. ठीक है, 1.5 सेकेंड लेटर जो है वो अपनी इको उसको सुनाई देती है, एंड द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी, स्पीड ऑफ द साउंड विल बी 50 जो 1500 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द, यू हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ, डेप्थ मतलब डिस्टेंस। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है डेप्थ, सही है। अब आपके पास डिस्टेंस गिवन है, आपके पास सॉरी टाइम गिवन है, आपके पास जो आपका जो है वो सी में जो है वो सब गिवन है, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग। फाइन, तो आपने जो है वो इसको फाइंड आउट करना है। दिस इज वेरी मच इजी न्यूमेरिकल। इसको मैं लिखती हूँ डाटा से। ओके, अब आपने इसमें लिखना है डेटा which is you are provided with the time 1.5 seconds और स्पीड आपको गिवन है which is 1500 मीटर पर सेकेंड, और आपने फाइंड आउट करनी है डेप्थ। डेप्थ का क्या मतलब है, डिस्टेंस, तो डेप्थ की जगह हम लिख लेते हैं टू फाइंड इज एस, क्योंकि डिस्टेंस है, हाइट है, लेंथ हो, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। दिस इज डेप्थ विल बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और फॉर्मूला जो आप लगाओगे, वेरी वेरी इनिशियल स्टेटमेंट ऑफ फिजिक्स, एस इज इक्वल्स टू वी टी, बहुत जो शुरू में पढ़ा, एस इज इक्वल्स टू वी टी पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। अब जब फॉर्मूला आ गया तो उसके बाद क्या करते हैं हम, फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ हमने डाटा एंटर करना होता है, वो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। S इज इक्वल्स टू वी टी है, V क्या है, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड, और T क्या है हमारे पास, दैट इज 1.5 सेकेंड, और डिस्टेंस और डेप्थ जो भी आ गई आपके पास विच इज डेप्थ, वो आ गई आपके पास। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आराम से आपके पास आ जाएगी 1125 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज मीटर्स, क्योंकि हम डिस्टेंस से डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A student claps 11.6. A student claps his hand near a cliff and hear the echo after 5 seconds. ठीक है, 5 सेकंड के बाद उसने अपनी इको को जो है वो सुना. What is the distance? Now again you have to find out the distance. और velocity आपको given है of the sound, that is 346 meters per second. ठीक है, अब आपने find out करना है distance, तो you will do it very easily. Okay. इसको हम करते हैं. So this is these were our data of 11.6. डेटा वर दैट के आपके पास जो टाइम है दैट इज 5 सेकेंड्स. ठीक है, इको प्रोड्यूस हुई, ठीक है, इको गई और इको रिटर्न बैक हुई. ठीक है, 5 सेकेंड्स आपके पास जो है वो टाइम है और आपके पास वेलोसिटी विल बी 3, 4 and 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फॉर्मूला आप वही लगाओगे. फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड अगेन डिस्टेंस. ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, S इज इक्वल्स टू VT. ठीक है, S इज इक्वल्स टू VT जब आप लगाओगे और इसमें डायरेक्ट पुटिंग करोगे तो फिर एंड पे जाके थोड़ा सा हमने चेंज इसको करना है, क्योंकि हमने इको इन्वॉल्व है. अब इको के लिए दो वॉइस ने दो डिस्टेंस कवर करने हैं, ये भी और ये भी. ठीक है, वॉइस हैज टू कवर द 2 डिस्टेंसेस, जाने में और आने में. ठीक है, लेकिन आपने वॉइस का टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना, आपने फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस बिटवीन द यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आपने उसका उसका डिस्टेंस जितने उसने साउंड ने ट्रैवल किया वो नहीं करना, सिर्फ उधर से जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई या जहाँ से उसका इको जो है प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना था. जैसे इको वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उन दोनों प्रोडक्शन ऑफ साउंड और बाउंस बैकिंग ऑफ साउंड के दरमियान जो डिस्टेंस था वो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वाज 34 मीटर्स जाने और आने में. लेकिन दोनों प्रोडक्शन और जो बाउंस बैकिंग वाली सरफेस थी उनके दरमियान डिस्टेंस वो 17, आधा था उसका. तो इसको भी आपने हाफ करना पड़ेगा. तो सोल्यूशन पे आ जाए, जब हमारे पास आ गया फॉर्मूला, हमारे पास आ गया, जब हमारे पास आ गया डाटा, तो यू हैव टू पुट द डाटा इनटू द फॉर्मूला. ठीक है, S इज इक्वल्स टू VT में आप सिर्फ पुट करोगे V इज 346 मीटर पर सेकेंड और T is 5 seconds. ठीक है जी, जब आप इसको करोगे you will get the 1730 meters. ठीक है, ये आप करोगे. This is the total distance. Total distance covered by sound. ठीक है, या traveled by sound करिए, traveled by sound. ठीक है, और so the distance between S is equals to, so the distance will become equals to इसका half. ठीक है, इसका जब आप हाफ करोगे तो यू विल गेट 865 मीटर्स. सो S 865 मीटर्स. ठीक है जी, वी आर डन विद द न्यूमेरिकल 11.6. The remaining 3 numericals we will done inshallah in the upcoming lecture. Students, you have to subscribe the channel, you have to share it as well, and please press the bell icon. Thank you very much.